अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर हमने क्लास 11 मैथमेटिक्स में रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट किया था और उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 तक पहुंचे थे। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे साथ कह रहे हैं कि इफ़ Z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा एंड Z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 डिवाइड बाई Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का होल एब्सोल्यूट। कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कर ले। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है। तो देख ले, हमें ऑलरेडी पता है सोल्यूशन में मैंने लिखा है कि होल एब्सोल्यूट जो है वो हम अलग अलग एब्सोल्यूट लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर पर मैंने अलग एब्सोल्यूट लिख दिया, डिनोमिनेटर पर मैंने अलग एब्सोल्यूट अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हमें Z1 और Z2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें हम न्यूमरेटर में भी Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी पुट कर लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी आप वैल्यू लिख देते हैं 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में देखा जाए यहाँ पर माइनस आयोटा है और प्लस आयोटा, ये कैंसिल हो रही है, क्या रह जाएगा 2 प्लस 1 से क्या रहे 4, यानी ये आ जाएगा 4 एब्सोल्यूट डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे आएगा -1 माइनस आयोटा प्लस 1 और एब्सोल्यूट अपनी जगह पर। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें कैंसलेशन हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है, +1 -1 के साथ कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 एब्सोल्यूट डिवाइड बाय, अच्छा जी 2, सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 माइनस 2 आयोटा का होल एब्सोल्यूट। ठीक है, 2 माइनस 2 आयोटा का होल एब्सोल्यूट। और एब्सोल्यूट की डिफिनीशन आपको ऑलरेडी आती है कि Z एब्सोल्यूट जो है वो बराबर होता है A² प्लस B² अंडर डी रूट के। ठीक है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आपने लेना है। तो 4 एब्सोल्यूट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 4 एब्सोल्यूट 4 के बराबर है, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि 4 के बजाय आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं ना, एब्सोल्यूट है। और एब्सोल्यूट की क्या डिफिनीशन है कि सर रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है, 4 है, 4 का स्क्वायर ले ले, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 0 है, 0 का स्क्वायर और होल अंडर डी रूट। तो 4 4 सा 16 आ जाएगा और अंडर रूट 16 फिर 4 के बराबर है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने के बजाय जब भी कोई रियल नंबर आपको गिवन हो ना और इसके ऊपर एब्सोल्यूट आ जाए तो वो उसी के बराबर ही होता है, अगर वो पॉजिटिव हो तब। ठीक है, तो 4 एब्सोल्यूट 4 के ही इक्वल होता है। अच्छा, ये सेकंड नंबर जो है 2 माइनस 2 आयोटा, चलो इसको आप सॉल्व कर ले। 2 माइनस 2 आयोटा दिया है एब्सोल्यूट, तो रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है, रियल पार्ट कौन सा है 2 है, 2 का स्क्वायर ले ले प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है -2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और अंडर डी रूट 2 2 जा 4 आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4 अंडर डी रूट 4 प्लस 4 से आ रहे 8, तो इससे आ रहे अंडर डी रूट 8। ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए तो ये क्या बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 एब्सोल्यूट जो है वो 4 के बराबर होता है डिवाइड बाय, इसको हमने सोल्व के लिए इससे आ गए अंडर डी रूट 8। इसको आप मजीद सोल्व कर सकते हैं, 4 डिवाइड बाय अंडर डी रूट 2 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ ना, 2 4 जा 8 वापस आ रहे, तो ये बन जाएगा अंडर रूट, अलग अलग आप लिख ले, अंडर रूट 2 अंडर रूट 4, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई अंडर डी रूट 2 और अंडर रूट 4 जो है वो 2 के भी बराबर होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए 2 1 जा 2 2 2 जा 4, कैंसलेशन हो रही है, तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, सिर्फ अंडर डी रूट 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इससे आ रहे 2 डिवाइड बाई अंडर डी रूट 2। अगर देखा जाए इसको हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, देख के समझने की कोशिश करें। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 के बजाय मैं लिख सकता हूँ अंडर डी रूट 2 अंडर डी रूट 2 और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 अपनी जगह पर आ जाएगा। इस 2 की जगह पर मैंने क्यों ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख दिया, किस बेस पर, देख के समझने की कोशिश करें। ये 2 जो है ये इक्वल होता है अंडर रूट 2 के, किस तरीके से देख ले, अंडर रूट है तो मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 2 सा क्या आ रहे 4 आ रहे, तो इससे आ जाएगा अंडर रूट 4। ठीक है ना, और अंडर रूट 4 किसके बराबर होते हैं, 2 के बराबर होता है कि नहीं होता, तो 2 इक्वल टू 2 आ रहे। ठीक है, तो 2 के बजाय इसकी, तो 2 के बजाय आप अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा सिर्फ अंडर डी रूट 2 रह जाएगा न्यूमरेटर में, और यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर। इंतहाई आसान था, जब आप खुद बैठ कर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंतहाई आसान है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा माइनस
1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा। कह रहे कि आप पहले इसको हमने सॉल्व करना है और फिर मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है ना। कह रहे कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू गिवन है इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका हम मॉडुलस ले लेंगे। मॉडुलस से मुराद एब्सोल्यूट होता है, जो पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, ठीक है। तो इंतहाई आसान है। सबसे पहले हमने करना क्या है, दरम्यान में माइनस है तो हम एलसीएम ले सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। एलसीएम का क्या तरीकेकार होता है कि आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 1 प्लस आयोटा इस 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा के साथ, दरम्यान में माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस आयोटा जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के साथ, 1 माइनस आयोटा के साथ, ठीक है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा है, तो इसके बजाय मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा दो दफा है तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में अगर देखा जाए फार्मूला बन रहा है a माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, वो बराबर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर लेना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर है, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जो आयोटा के साथ होते हैं वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो यहाँ पर आयोटा के साथ -1 है, तो -1 का हम स्क्वायर ले लेंगे। a प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा जी, अगर फिर देखा जाए न्यूमरेटर में फार्मूला बन रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, और यहाँ पर बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। तो आपको तो फार्मूला ऑलरेडी आते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दरमियान में माइनस आ जाएगा, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूँ, -2ab, क्लियर है, इस तरीके से आ जाएगा। और डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 के बराबर है, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इससे क्या रहे, न्यूमरेटर में 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होते हैं, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा माइनस, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होते हैं, इससे आ जाएगा -2 आयोटा, डिवाइड बाय आपके पास आ रहे 2, डिवाइड बाय क्या आ रहे 2 आ रहे। अच्छा जी, यहाँ पर देख ले ज़रा, ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देख ले कैंसलेशन भी हो रही है, +1 -1 के साथ कैंसिल हो रहे, तो क्या रह जाएगा, न्यूमरेटर में रह जाएगा 2 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, बल्कि इस तरह कर लेते हैं कि इधर भी +1 है और -1 है, ये भी कैंसिल हो रहे, सिर्फ ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा +2 आयोटा, +2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में 2 रह गया, तो 2 आयोटा और 2 आयोटा 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो इससे एज अ होल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 आयोटा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो गलती करते हैं कि वो इसको आंसर मान लेते हैं। इन्होंने कहा है कि फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ दिस, कि जो भी आप इसको सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा उसका आपने क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है, एब्सोल्यूट लेना है। तो ये आंसर नहीं हुआ, अब इसका हमने मॉड्यूलस लेना है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि नाउ 2 आयोटा का मॉड्यूलस हमने लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2 आयोटा, मॉड्यूलस भी कह सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कह सकते हैं। और अभी हमने सोल्व कर लिया। मॉड्यूलस की क्या डिफिनीशन है, देख ले, z एब्सोल्यूट बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट के, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो उसका स्क्वायर लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले ले। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे और अंडर द रूट आ जाएगा। सो क्या आ रहे, 2 2 ज़ा 4, अंडर द रूट से क्या आ रहे, 2 आ रहे आपके पास। तो एज अ होल आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आपके पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है, आसान है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा। 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा का कंजुगेट फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका आपने कंजुगेट लेना है। कंजुगेट से क्या मुराद होता है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर ले। तो ये डिवीजन में हमें क्वेश्चन दिया है, तो किस तरह सोल्व करेंगे, ऑलरेडी हम जानते हैं कि 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा के साथ आप 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका हम कंजुगेट लेते हैं। यानी 3 प्लस 4 आयोटा है तो हम 3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ।
तो 1 जब 3 माइनस 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो नोमिनेटर में तो 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 3 जा 9 4 4 जा 16। इसको जब आप मजीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 9 और प्लस 16 से आ रहा है 25। तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 25 माइनस 4 आयोटा डिवाइड बाई 25। मैं फिर बता रहा हूँ कि अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि वो कहते हैं कि सर ये आंसर हो गया। ये आंसर नहीं है, ये आपने सिर्फ इसको सोल्व कर लिया, 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा को सोल्व कर लिया है। अब आपने इसका कंजुगेट भी लेना है, ठीक है। तो कंजुगेट का मतलब ये है कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो। यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इमेजनरी पार्ट कौन सा है, 4 डिवाइड बाई 25 है। 4 डिवाइड बाई 25 के साथ जो साइन है वो माइनस है, तो ये प्लस 4 डिवाइड बाई 25 बन जाएगा। तो नाउ नाउ हमें जब हम कंजुगेट लेंगे तो ये बन जाएगा 3 डिवाइड बाई 25 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 25 बन जाएगा, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपने कंजुगेट ले लिया तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इमेजनरी पार्ट का साइन हमने चेंज कर लिया। क्लियर हुआ? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा। आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपसे कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर ले। तो सबसे पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसका हम फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। अच्छा, ये बात भी नोट कर ले कि इस एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के इनफाइनाइट मेथड्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो सबसे आसान मेथड होता है तो उसके ज़रिए अगर मैं कर लूँ तो आपको भी बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा, और जो हम यानी पिछले एक्सरसाइज में करते आए हैं अगर उसी मेथड पे मैं सॉल्व करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं कोई नया मेथड अप्लाई कर लूँ, तो फिर वो आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो अगर आप देख लेना z इक्वल टू, ये जो हमें कम्प्लेक्स नंबर दिए 2 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 माइनस 2 आयोटा, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसका फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। तो ये आसान मेथड भी है और हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको ये सॉल्व करना आता है। डिवीजन के जो क्वेश्चन होते हैं किस तरह सॉल्व करेंगे कि जो भी डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होता है उसका हम कंजुगेट लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 3 प्लस 2 आयोटा। तो 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 को लेकर 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर ले, 3 आयोटा को लेकर 3 प्लस 2 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा, जो कि बराबर होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। न्यूमिनेटर की वैल्यू को सॉल्व कर ले, 2 3 जा 6 आ रहे, 2 2 जा 4 आयोटा आ जाएगा, 3 आयोटा मल्टीप्लाई 3 से 9 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 9 प्लस 4 आ जाएगा, इंतहाई आसान है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इससे आ जाएगा 6 प्लस 13 आयोटा प्लस 6, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 13 आयोटा माइनस 6 डिवाइड बाई 13। तो प्लस 6 माइनस 6 के साथ कैंसिल, क्या रह जाएगा, 13 आयोटा डिवाइड बाई 13। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास z की जो वैल्यू आ रही है वो आयोटा आ गई। इसको आपने सोल्व कर लिया। अब इन्होंने कहा कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, कि z का जो भी आंसर आ जाए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नाउ वी नो दैट, हम ऑलरेडी जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम z इनवर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि बराबर होता है a डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। हेयर यहाँ पर चूंकि a तो है ही नहीं, सिर्फ आयोटा है, आयोटा को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि हेयर a की वैल्यू जो है रियल पार्ट 0 है, और b आयोटा के साथ जो होता है वो b कहलाता है ना, तो b के साथ क्या है, 1 है। सो पुटिंग वैल्यूज अगर आप कर ले तो z इनवर्स बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू 0 है तो 0 डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा 0 डिवाइड बाई 1 से 0 ही आ रहा है, माइनस आयोटा और 0 प्लस 1 इससे आ जाएगा, यानी ओवरऑल इससे z इनवर्स जो है वो माइनस आयोटा ही आ रहा है।
ठीक है ना। 0 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 जो है वो माइनस आयोटा के बराबर होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो z इनवर्स हमारे पास माइनस आयोटा आ गया और ये आपका कंप्लीट आंसर बन गया। ठीक है, आसान है ना, इंतहाई इजी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे कि सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z प्लस 2 डिवाइड बाई z इक्वल टू 2। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो होता है जिसमें z का पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर तो z का पावर 1 है। नहीं, ये भी z स्क्वायर ही है। आप इसको थोड़ा जोर सोल्व तो कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। क्या कर ले कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z कर ले, z को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर ले, तो ये z इस z के साथ मल्टीप्लाई होकर z स्क्वायर बनेगा प्लस 2, और ये z राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 2z बन जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख ले, z स्क्वायर ये प्लस 2 है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होकर माइनस 2 बन जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गए ना, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है सर, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए करेंगे। सो वी नो डेट z इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। हेयर a की वैल्यू क्या है, z स्क्वायर में जो होता है वो z स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता है ना, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 2 है और c की वैल्यू प्लस 2 है। सो पुटिंग वैल्यूज कर ले तो क्या बन जाएगा, z इक्वल टू माइनस अपनी जगह पर b की वैल्यू माइनस 2 है प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर है यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है, डिवाइड बाई 2a है, टू 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 2 4 माइनस 4 2 8 डिवाइड बाई 2। आसान है। अच्छा जी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 8 से माइनस 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। किस तरह ख़त्म करेंगे, इंतहाई आसान, कि माइनस 4 के बजाय माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 में लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 2। अच्छा जी, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस होल अंडर रूट है, मैं अलग अलग अंडर रूट ले सकता हूँ, माइनस अच्छा अंडर रूट माइनस 1 और अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस, और आपको ये भी पता है कि अंडर रूट माइनस 1 किसके बराबर होते हैं, आयोटा के इक्वल होता है। एक्सीलेंट, ठीक है। और अंडर रूट 4 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। आप यहाँ पर रीज़न दे सकते हैं कि अंडर रूट माइनस 1 की जगह पर हमने आयोटा पुट कर लिया क्योंकि आयोटा की वैल्यू अंडर द रूट माइनस 1 होती है, ठीक है। अब ये होल डिवीजन में 2 है तो अलग अलग आप 2 लिख सकते हैं, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस आयोटा 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस आयोटा और ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, या इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पूरे चैप्टर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर यूनिट नंबर 2 जो कि है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, उसको हम स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में मैंने कोशिश की कि एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँ। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।